बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 17 मई 2024 हमारी वीडियो का टॉपिक है जी। IMF ने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी चीज़ें जो है वो बेहद महंगी होने जा रही हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये IMF की रिपोर्ट्स कह रही हैं। और पाकिस्तान के अंदर IMF ने यह भी बताया कि इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन कम होगा या ज़्यादा होगा। IMF की लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, IMF और पाकिस्तान के लोन एग्रीमेंट में क्या चीज़ें हैं, IMF और पाकिस्तान इकोनॉमी में क्या होने वाला है, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकली न्यूज़ क्या है, पाकिस्तान और IMF के लोन के बारे में बड़ी पेशरफ्त क्या है, पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस की क्या सूरत हाल होगी, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अहम अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। ताज़ा तरीन जो कारोबार की खबरें हैं उसमें यह है कि जी सरकारी कर्जा जो पाकिस्तान का है वो 39.7 खरब रुपए तक पहुंच चुका है। और IMF के मुतालबे पर पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कार्बन टैक्स आयद करने की भी सजेशन आ चुकी है। और पाकिस्तान चीन से 15 अरब डॉलर कर्ज अदायगी के लिए 5 साल का वक्फा चाह रहा है। और पाकिस्तान में इंटरबैंक में आज फिर रुपया जो है वो ऊपर रहा है। और पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर जो इसहाक डार हैं वो ज़राअत IT में सरमायाकारी के मौक़े लाने जा रहे हैं। और 10 माह में पाकिस्तान का जो तजारती खसारा है वो 16.55% कम हुआ है। और इसके अलावा ड्यूटी टैक्सेस अदायगी पर 248 अरब रुपए का टैक्स मज़ीद होने का इम्कान है। और पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो कर्ज़ मुआहदा होगा वो मई या जून में होने का इम्कान है। और पाकिस्तान के ज़र मुबादला की बात करें तो उनमें इजाफ़ा हुआ है एज़ पर हुकूमत के जो स्टैट्स हैं। अब बात करते हैं जी पाकिस्तान में कौन सी चीज़ें हैं। IMF ने बड़ी डिमांड पाकिस्तान से क्या की है। देखें जी, पाकिस्तान में गाड़ियाँ और घर और प्लॉट्स ख़रीदने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सबसे बड़ी खबर है। जो लोग गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लोग ये सोच रहे थे कि हम ये चीज़ें ख़रीदेंगे, गाड़ी ख़रीदेंगे या प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे, उस पर हमें टैक्स एग्जेम्पशन देखने को मिलेगी जून बजट तक। जो प्रॉपर्टी पाकिस्तान में पिछले 3 साल से डाउनफॉल का शिकार थी, बहुत सारे रियल्टर्स जो पाकिस्तान में बड़े बड़े रियल्टर्स हैं जैसे मलिक रियाज है और DHA है, तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर इन तमाम तर चीज़ों के अंदर अभी एक आम इंसान जिसकी कुव्वत ख़रीद है वो मज़ीद कम होकर लोगों की कुव्वत ख़रीद में आ जाएंगी। लेकिन आलमी इदारे ने गाड़ियों पर, प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्स लगाया है और जितनी भी सब्सिडीज़ हैं वो ख़त्म करने का मुतालबा किया। और ये कहा यह जा रहा था कि प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर पाकिस्तान को एक बड़ी छूट मिलेगी और पाकिस्तान के अंदर बड़े से बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास काला पैसा है वो मराआत की शक्ल में और एमनेस्टी की शक्ल में हुकूमत देगी, जिससे पाकिस्तान के अंदर जो मार्केट में पैसा आएगा और पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट का ख़ात्मा होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। IMF ने इसके अगेंस्ट में, इसके बरअक्स IMF ने पाकिस्तान से टैक्स लगाने का मुतालबा किया। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात के अहवाल हैं वो सामने आ चुके हैं और आलमी इदारे ने मज़ीद टैक्स आयद करने को कहा है और तमाम तर सब्सिडीज़ ख़त्म करने का कहा है। और आलमी इदारे ने जितने भी महंगे प्लॉट्स हैं, गाड़ियां हैं, उन पर टैक्स बढ़ाने की सजेशन देते हुए कहा कि जितने भी सब्सिडीज़ याफ्ता शोबे हैं उन पर टैक्स बढ़ाएं आप। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने प्रॉपर्टी सेक्टर पर टैक्स और 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्लॉट पर मज़ीद टैक्स लगाने की सिफारिश की है। और रिहायशी प्रॉपर्टी की सेल पर कैपिटल गेन टैक्स पर टैक्स छूट ख़त्म करने का भी कह दिया है। जब आप प्रॉपर्टी सेल करेंगे, इस पर जो कैपिटल गेन टैक्स होता है वो पहले माफ़ होता था, लेकिन अब उसके ऊपर भी जो टैक्स एमनेस्टी है वो ख़त्म करने का कह दिया। IMF ने यह कहा है कि लग्जरी जितनी भी गाड़ियां हैं उनके इंपोर्ट पर टैक्स हो और नई गाड़ियों पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाए। आइंदा बजट में सेल्स और इनकम टैक्स की जितनी भी जो रियायतें थी, डिस्काउंट थे और छूट, वो मरहलावार ख़त्म करने की सजेशंस आ गई हैं। आइंदा बजट में इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स पर भी टैक्स होगा और कमर्शियल इंपोर्टर्स पर विद होल्डिंग टैक्स भी होगा, जिससे पाकिस्तान के अंदर गाड़ियां और घर ये बहुत ज़्यादा महंगे होने जा रहे हैं। तो राइट नाउ अगर आपके पास एक बेहतर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है सो यू कैन इन्वेस्ट, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं एट बेटर लोकेशन विद बेस्ट ऑल बेसिक नेसेसिटीज़ और अमेनिटीज़।
और गाड़ियों में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगा कि बहुत बड़ी गाड़ी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते हैं तो 1300 सीसी तक या 660 सीसी तक जो सुजुकी ऑल्टो तक गाड़ी है, इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे। ये गाड़ियाँ सस्ती नहीं होंगी क्योंकि ये गाड़ियाँ सैलरीड क्लास लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए, और मिडिल क्लास लोगों की पहुंच में जो चीज़ भी आती है हुकूमत उसको सस्ता नहीं कर सकती। डेट मीन्स कि अगर इन तमाम तर कारों की सेल्स कम होती हैं तो जो कंपनीज होती हैं उनको नुकसान होगा। उसकी रीज़न ये है कि अगर कंपनीज इन गाड़ियों की कीमत कम करेंगी तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ने की वजह से पाकिस्तान के अंदर क़ुव्वत ख़रीद में आ जाएंगी, जो कि हुकूमत कभी भी नहीं करेगी और बड़ा माफियाज जो बैठे हुए कभी नहीं करेगा। तो ये चीज़ें याद रखें कि पाकिस्तान में ये चीज़ें महंगी होने जा रही हैं, और IMF ने पहले बता दिया कि हमने टैक्स लगाना है, तो डेफिनेटली टैक्सेस के बाद ये चीज़ें महंगी होंगी, क्योंकि जिस बंदे के पास प्लॉट होगा वो टैक्स देगा तो डेफिनेटली वो उसको सेल भी उसी प्राइस के ऊपर करेगा, और सेम यही प्रोसेस या सिनेरियो गाड़ी के लिए होगा। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।